कहा, मूला जी, मैं आपके स्वभाव से परिचित हूँ। बारात ऊंची कुल की है, अर्थात बेदी लोग हैं। कोई शब्द ऐसा नहीं कहना जिससे हम लोगों की निंदा हो। मैंने सुना है कि लड़के का पिता जो पटवार का काम करता है वह भी जबान का कड़वा है, तथा परमानंद जी बहुत ही बुद्धिमान सुन रखे हैं। आपकी ओर से उनका सम्मान तथा सत्कार हो, यही उचित रहेगा। यह सुनकर मूला जी ने कहा, हे चौधरी जी, हमें तो उस परमात्मा का आश्रय है। तथा पश्चात निधे ब्राह्मण को कुल रीति करके विदा किया और आप सभी मिलकर बारात के स्वागत को चले तथा पूर्व रीति अनुसार पटेहरी का सामान भी साथ लिया। बारात को पहली रोटी कच्चा अन्न देने की प्रथा पंजाब में थी, जिसे बटेहरी कहते हैं। फिर आदर सत्कार के सहित बारात को नगर में प्रवेश कराया गया। मेहता कालू जी और जयराम जी का पिता रुपए पैसे श्री नानक देव जी के सिर से वार कर फेंकते जा रहे थे। एक अच्छे स्थान पर बारात को ठहराया गया। वर को देखकर समस्त नर नारी अपार प्रसन्न हुए। सभी लोग मूला जी की प्रारब्ध की सराहना करते थे। इंद्रादिक देवता तथा उनकी देवगनाएं विवाह उत्सव देखने को वहां आ गए। जिस समय वर को घोड़ी पर सवार करके बारात गई, उस समय का दृश्य देखने से ही संबंध रखता था। उसे लेखनी से लिखना बिल्कुल अनुचित नहीं है, लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि जगत पिता का विवाह था। श्री गुरु नानक देव जी की आरती उतारी गई। ब्राह्मण ने वेद उच्चारण किए। इसी प्रकार सभी देवगण मंगल कार्य करने लगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रातः काल श्री गुरु नानक देव जी महाराज का विवाह हुआ। श्री सुलक्षणी जी को विधि पूर्वक स्नानादिक करवाकर खारों पर श्री गुरु जी के साथ बैठाया गया। अभी 5 घड़ी रात्रि शेष थी जब लावा शुभ कार्य उत्पन्न होने लगे। श्री गुरु नानक देव जी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। भाई पाले ने कहा, मैं कहने लगा हूँ, वह अपने नेत्रों से देखी हुई बात है। ये भाई बाला जी इस साखी के सूत्रधार हैं। बता रहे हैं, अनेक बातें सुनकर श्री गुरु अंगद देव जी को वैराग्य होता रहा। जिस समय लावा का समय आया, तब गुरु जी ने कहा, भाई पाला, तुम हमारे निकट ही रहो। मैंने कहा, मैं तो आपके निकट ही हूँ। जो कुछ छुप कर खर्च हुआ है वह तो मेरे द्वारा ही हुआ है। अंत तो गत्वा विवाह कार्य मंगलमय तथा आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ। बारात 3 दिन ठहरी रही। चतुर्थ दिन गुरुजी डोली लेकर बारात के सहित सुल्तानपुर आए। उस समय मेहता कालू जी और लालू जी ने कहा कि नानक जी और नव विवाहिता कन्या को अब तलवंडी में जाना उचित है, परंतु बेबे नानकी जी और जयराम जी चाहते थे कि नानक जी तथा कन्या यहीं सुल्तानपुर में ही निवास करे। तब परमानंद जी ने कहा, सुनो मूलचंद जी, यह प्रथम वार है। अब तो इनको अपने घर तलवंडी में जाना उचित है, क्योंकि श्री माता जी ने भी शगुन आदि करने हैं। फिर नानक जी ने यहाँ ही रहना है, क्योंकि मोदी खाने की देखरेख करनी है। अतः डोली के सहित गुरुजी तलवंडी को चले। गुरुजी ने कहा, बालाजी, जब तक हम नहीं आते तब तक तुम काम चलाओ। बाले ने कहा, मैं एक अशिक्षित जाट हूँ। मैं मोदी खाने का काम चलाने में
असमर्थ हूं। श्री गुरु जी ने कहा, हे बाला, सब काम परमात्मा करेगा, हम लोग 1 मास तक लौट आएंगे। बाले ने कहा, मैं तो आपकी आज्ञा पालन करने वाला हूं, परंतु मेरा मन चाहता था कि मैं आपकी लीला जो तलवंडी में होगी उससे दूर ना रहूं। वह देखने की इच्छा थी, परंतु आपकी आज्ञा मेरे लिए सबसे पहले है। 1 महीने के पश्चात श्री गुरु जी सुल्तानपुर में आ गए। बहन बहनोई को प्रेम सहित मिले, यथोचित सम्मान हुआ। माता चौनी जी ने अपनी ननद के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे दिन गुरुजी मोदी खाने में जा विराजमान हुए। रीति के अनुसार मूलचंद जी एक दिन आकर चौनी जी को उनके मायके ले गए। उधर गुरुजी मोदी खाने में तुला पकड़कर लोगों को प्रत्येक वस्तु तोल कर देने लगे तथा बालाजी पकड़ पकड़ कर देते थे। गुरुजी अपनी प्रकृति के अनुसार साधु समाज की बिना मूल्य ही सेवा करते थे। अल्प बुद्धि लोग कहते कि नवाब का मोदी खाना कुछ दिनों का खेल है, नानक इसे बर्बाद कर देंगे। कोई कहता, भाई जब हिसाब होता है तब 1 पाई का भी नुकसान नहीं होता। नानक के पास परस का वट्टा है जिसमें कमी पूरी हो जाती है। और इस तरह की अनेक बातें होती। इधर श्री गुरु नानक देव जी अपने घर में प्रत्येक जरूरी वस्तु उदारता से भेजते थे। अन्न वस्त्रादिक किसी भी वस्तु के देने में कोई संकोच नहीं था। कुछ समय के पश्चात माता चौनी जी भी सुल्तानपुर आ गए। गुरुजी ने चौनी जी को सभी वस्तु भेजना अपना कर्तव्य जाना था, परंतु संसारी मोह गुरुजी में ना होने के बराबर था। माता सुलक्षणी जी अपनी ननद बेबे नानकी जी को यह शिकायत करती थी कि आपके भाई में मोह की न्यूनता है। वे साधु स्वभाव के पुरुष हैं, वैसे तो मुझे प्रत्येक प्रकार से सुख है तथा एक महापुरुष की पत्नी होने का भी गर्व है, परंतु उनके भीतर पत्नी प्रेम की न्यूनता देखकर मन को कुछ कष्ट होता है, जिसे मैं आपके समक्ष ही कह सकती हूँ। माता सुलक्षणी जी मूले चौणे की पुत्री होने के नाते उसको चौनी जी भी संबोधन किया जाता है। चौनी जी के मन को शोभ देखकर बेबे नानकी जी अधिक से अधिक दुलार करती थी। फिर छोटी भरजाई वैसे भी दुलार की इच्छुक होती है। गुरुजी महाराज जिस दिन प्रभु नाम की मस्ती में ओत प्रोत होते थे, तब आपको घर आना भी भूल जाता था। जब कभी मूला जी अपनी पुत्री को मिलने आते थे, तब सुलक्षणी जी शिकायत भरे वाक्य कहती थी कि आपने मुझे कहां दे दिया। जिसको आपने मेरा पति बनाया है वह तो कई कई दिन घर में भी नहीं आते और पूर्ण रूपेण की बात भी नहीं करते। तब मूला जी जयराम जी से झगड़ते तथा कहते थे कि मैंने तुम्हारे ही आग्रह से अपनी कन्या को दुखी किया है। जब कभी नानक जी से मूले जी का अथवा उसकी स्त्री जिसका नाम चंदो रानी था मिलाप होता, तो सास ससुर नानक जी पर क्रोध की पुछार करते, परंतु सतगुरु जो प्रभु मस्ती में ओत प्रोत होते बोलना तक भी पसंद नहीं करते थे। प्रत्येक मास के पश्चात मूला और चंदो रानी अपनी पुत्री सुलक्षणी को मिलने आते थे तथा मन का क्रोध निकाल कर ही दम लेते थे। चंदो रानी बेबे नानकी जी से लड़ाई झगड़ा करती थी, कहती, सुन नानकी, तुम लोगों को परमात्मा का भय नहीं है। यदि तुम अपने भाई को समझाने वाली हो जाओ
तो मेरी पुत्री पति प्रेम से कभी वंचित ना रहे। तेरा ही दोष है जो हमें दुखी कर रही है। तू अपने भाई को कुछ नहीं कहती और जयराम जी अपने साले को कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं। यह काम कैसे बनेगा? नानकी जी ने आदर पूर्वक शब्दों में कहा, मौसी जी, मेरा भाई ना तो चोर है, ना धूत कर्म करता है, तथा ना ही वह पर स्त्रीकामी है, और ना कोई और बुराई करता है। फिर मैं उसे कहूं तो क्या कहूं? हां, दान करता है। साधु संत की सेवा तथा ईश्वर भक्ति करने वाले को मैं तथा उसका बहनोई क्या कहें? हे मौसी जी, यदि आपकी कन्या नंगी भूखी तथा वस्त्र और आभूषणों से वंचित रहे तो तब आपका शिकायत करना उचित है तथा भरछाई का भी क्रोध करना उचित है। जिस नारी का पति प्रत्येक दृष्टि से शुभ काम करने वाला हो तो फिर वह स्त्री दुख को अनुभव करे तो यह उसकी अपनी कमजोरी है, उसका अपना दोष है। उसे तो हर्ष और गर्व का अनुभव होना उचित है। प्रत्येक सुख होते हुए तथा प्रत्येक प्रकार का दुलार करते हुए भी यदि हम बुरे हैं तो यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। हम लोग आपके अधिक बोलने का बुरा नहीं मानते। इस प्रकार का उत्तर सुन के सास वहां से उठकर चली गई। फिर चंदो रानी अपनी कन्या के पास आई तथा कहने लगी, तेरी ननद ने तो मुझे लज्जित करके भेजा है। मुझे तो उत्तर देना कठिन हो गया। सुलक्षणी जी ने कहा, माता जी, मुझे खान पान वस्त्र तथा आभूषण आदि की तो कोई कमी नहीं। बिना मांगे प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है तथा काम करने वाले अनेक दास दासियां हाथ बांधे रहती हैं। दुलार की तो कोई न्यूनता नहीं है। यदि कष्ट है तो यह कि मेरे पति वैसा मोह नहीं करते जैसे अन्य पुरुष किया करते हैं, अर्थात उपराम से रहते हैं। बस यही मुझे दुख है। यह सुनकर चंदो रानी फिर बेबे नानकी जी से जा मिली तथा जो कुछ सुलक्षणी जी को कष्ट था वह कहा। यह भी नानक देव जी बहुत बहुत दिन अनुपस्थित रहता है, कह दिया। नानकी जी ने कहा, मौसी जी, मैं सत्य कहती हूँ कि भाभी जी का स्वभाव भी गर्म सा है। मेरे अनेक बार बुलाने पर यदि कभी मेरे घर में आ भी जाती हैं तो क्रोध से भरी बातें करती हैं, परंतु मैं उसे छोटी भौजाई समझकर सदैव प्रेम करती हूँ। चंदो रानी ने कहा, देख बेबे नानकी, सुलक्षणी ही नहीं अपितु संसार में स्त्री जाति को पति प्रेम अवश्य चाहिए। नानकी जी ने कहा, यह तो आपका कथन सत्य है, ईश्वर कृपा करेंगे, परंतु अपनी कन्या को भी कुछ समझा कर जाओ जिससे उनके स्वभाव में परिवर्तन हो। पति के हृदय में प्रेम उत्पन्न करना स्त्री की पवित्र चातुरता है। इस बात को आप ध्यान से विचारेंगे तो अक्षरशः सत्य पाओगे। फिर मौसी जी, मैं तो अपने भाई नानक देव जी को परमेश्वर अवतार मानती हूँ और मेरा भाई मेरी बात स्वीकार करेगा, जिससे भौजाई कष्ट से मुक्त हो जाएगी। इतनी बात के पश्चात चंदो रानी चली गई। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी बहन नानकी जी को आकर मिले। प्रसन्नता पूर्वक सत्कार के पश्चात बेबे नानकी जी ने कहा, मैं आज अपने अहोभाग्य समझती हूँ जो परम ज्योति रूप भ्राता के पवित्र दर्शनों से चर्म चक्षु प्रसन्न कर रही हूँ। तब श्री नानक देव जी कहने लगे, बहन जी, मैं तो आपका सेवक हूँ।
बेबे नानकी जी ने कहा, आप ऐसे ना कहा करो। गुरुजी ने कहा, आप मुझसे बड़ी हो, इसलिए यही कहना उचित है। बेबे नानकी जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं आयु के दिनों से बड़ी हूं, परंतु भाई जी आप कर्तव्य में बहुत ही बड़े हो। बड़ा वही है जिसमें बढ़ाई पाई जाए। तब नानक जी ने एक रहस्यपूर्ण दृष्टि से बहन बेबे नानकी जी को देखकर कहा, बेबे नानकी जी, आपके ऊपर उस अकाल पुरुष की अपार अनुकंपा है। जिस पर प्रभु कृपा होती है उसे ही ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं, दूसरों को नहीं। नानकी जी ने कहा कि मैं प्रभु कृपा तब मानूंगी जब आप मेरा आग्रह स्वीकार करोगे। तब सर्वज्ञ नानक जी बोले, बहन जी, आपकी प्रत्येक आज्ञा को स्वीकार करूंगा। आप इसी जन्म में ही मेरी बहन नहीं हो, अपितु पूर्व जन्म में भी मैं आपका भाई था तथा आप मेरी पूज्य बहन थी। फिर आपकी मुझ पर सदैव कृपा रही है। मैं आपका आभा हूं, इसलिए आपकी आज्ञा अवश्य मानूंगा। भगत जनों, श्री गुरु नानक देव जी की यह प्रतिज्ञा सुनकर नानकी जी ने कहा, भाई जी, आप जानते हैं कि स्त्री के लिए पति देव का केवल प्रेम ही इस लोक में आश्रय होता है। अधिक क्या कहूं? मैंने सुना है कि आप हमारी भौजाई जी को प्रेम दान नहीं देते। नानक जी ने कहा, मैं आपके समक्ष प्रण कर चुका हूं, अब तो तुम्हारा ही कथन करना होगा और करूंगा। अब इस बात को छोड़ दो। बेबे नानकी जी ने कहा, हे भाई जी, बहनों के हृदय में सदैव भाई की संतान को गोदी में लेकर खिलाने का अत्यधिक चाव होता है। मैं भी आपकी संतान को गोदी में खिलाना चाहती हूँ। गुरु जी ने कहा, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण करे। इतना कहकर गुरु जी अपने निवास स्थान को चल दिए। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। भगत जनों, संसार को तारने वाले गुरु नानक देव जी की साखी आप श्रवण कर रहे हैं। आओ गुरु नानक देव जी की इसी साखी को और आगे लेके चलते हैं। जब श्री गुरु नानक देव जी 22 वर्ष के हुए तब आपके गृह में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम श्री चंद रखा गया। जब श्री चंद जी की अवस्था 4.5 वर्ष की हुई तब द्वितीय पुत्र हुआ, जिसका नाम लक्ष्मीदास रखा गया। वह माता के गर्भ में था। श्री गुरु नानक देव जी नित्य प्रति एक पहर रात्रि शेष होते उस समय स्नान करने आया करते थे। एक दिन नानक जी ने जब नदी में गोता लगाया तो फिर बाहर नहीं निकले। इस दुखदाई घटना को देखकर कुछ लोग जो निकट ही स्नान कर रहे थे, उन्होंने नानक देव जी के डूब जाने की खबर चारों ओर फैला दी। संसार के लोग भिन्न भिन्न खोपड़ी के होते हैं। वह नाना प्रकार की बातें करने लगे। कोई कहता कि नानक वेई नदी में डूबकर ना मरता तो और क्या करता। सरकारी मोदी खाने को अपना जानकर लुटाना तो उसकी दैनिक क्रिया बनी हुई थी। अब जब हिसाब में बहुत सा अंतर दृष्टिगोचर हुआ होगा तब आत्महत्या के बिना उसे कुछ और नहीं सूझा। इस प्रकार की अनेक बातें होने लगी। यह घटना नवाब ने भी सुनी।
बहन बेबे नानकी और जीजा जयराम जी भी अत्यंत चिंतित हुए। अचानक तीसरे दिन गुरुजी उसी नदी से प्रकट हो गए। देखने वालों ने यह कहना आरंभ कर दिया कि नानक बेदी भूत योनि पाकर आ गया है। गुरु नानक देव जी को नगर निवासी संदेह की दृष्टि से देखने लगे। नानक घर आकर अभी बहन बहनोई को मिले ही थे, तब नवाब का सिपाही आ गया। उसने कहा कि जयराम जी आपको हुजूर याद फरमा रहे हैं। निमंत्रण पर जयराम जी और गुरुजी दोनों नवाब के समक्ष उपस्थित हुए। स्वार्थी संसार की रीति के अनुसार नवाब ने जयराम जी को कहा कि मैं आज और अभी मोदी खाने की आय व्यय देखना चाहता हूं। जयराम जी कुछ चिंतित होने को थे। तब संसार के कल्याणकर्ता गुरु नानक देव जी ने कहा कि चलिए और आय व्यय की देख रेख कर लीजिए। अंततः तो गत्वा जब मोदी खाने को देखा गया तो उसकी न्यूनता का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होना था। उल्टे श्री गुरु जी का मोदी खाने की ओर 760 रुपए बाकी निकले, अर्थात मोदी खाने को 760 रुपए का लाभ देखा गया। अब नवाब ने कहा वह रुपए नानक जी के आगे रख दिए जाएं। तब गुरुजी ने कहा कि यह रुपए मेरे नहीं हैं, यह तो उस परमात्मा के हैं तथा इनको गरीब और असहाय प्राणियों को दे दिया जाए। इसके पश्चात नवाब के लाख प्रयत्न करने पर भी गुरुजी परम वैराग को प्राप्त हो गए। अब मोदी खाना ही क्या, घर में जाना भी छोड़ दिया। उधर जब गुरुजी के ससुर ने सुना कि नानक साधु हो गया है, तब एक पंडित जिसका नाम श्यामा पंडित था उसे साथ लेकर सुल्तानपुर आया। इधर उधर देखने के पश्चात श्री गुरु जी का मेल कब्रिस्तान में हो गया। पंडित श्यामा ने गुरु जी से कहा, नानक जी यह आपने क्या स्वांग रचा है, उठो और काम करो। आगे बसंत ऋतु आने वाली है। आनंद से वंचित होना एक युवक के लिए उचित नहीं है। गुरुजी ने फरमाया, यह काया काची नगरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यह पांचों दुष्ट हैं और दोनों आंख माता है तथा दोनों कान पिता है। इतना ही गुरुजी ने फरमाया था। तब मूला ससुर कहने लगा, तुम तो अपना पेट बढ़ाने की लालसा थी और अभी निराशा का पल्ला पकड़कर बैठ गए हो तथा गृहस्थ का बोझ भय के मारे उठाना त्याग कर भाग रहे हो। वह सुनकर गुरुजी ने फिर फरमाया, भीतर जो अग्नि है उसे तृष्णा कहा जाता है तथा पुत्र पुत्रियां, वनस्पति और स्त्री धन रोजगार संबंधी तथा पुरोहित जैसे श्यामा पंडित यह है। चांद और सूर्य का उजाला, नाभि कमल में वह प्रकाश है। इस जीव की आंख तब खुलती है जब इसे पूर्ण गुरु मिल जाए, तब अंधेरा दूर होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। तब श्यामा पंडित कहने लगे कि हे नानक जी, तुम्हें चाहिए कि प्रभु का यश घर में बैठकर करो तथा पुरुषार्थ से गृहस्थ पालन करो। पंडित जी की बात सुनकर गुरु जी फरमाने लगे, वह राम ईश्वर सबका है, पर जिसको क्षमा और धैर्य का दान देता है उसी पर उसकी विशेष कृपा होती है। यह सुनकर मूला चौड़ा कहने लगा, हे नानक जी, तुम हठी और जिद्दी हो।
किसी का भी कथन नहीं मानते। पंडित जी की ये बात सुनकर गुरु नानक देव जी फरमाने लगे, यह रसना जीभ किसी के कहने से नहीं जानती, आठों याम इसी का साथ है। यह क्षण में तोला है और क्षण में मासा हो जाती है। हे श्यामा पंडित जी, यदि ईश्वर कृपा करे तब रसना विषय विकारों की ओर से दूर होती है। गुरु नानक देव जी की इतनी बात सुनकर मूला चौना नवाब जी के पास जाकर फरियाद करने लगा। दौलत खान के पूछने पर मूले जी ने कहा, मैं नानक देव जी का ससुर हूं तथा नानक जी के विरुद्ध कुछ प्रार्थना करने आया हूं। नवाब ने मूले को कहा कि तुम्हारी क्या शिकायत है? तब मूले जी ने कहा, हुजूर, इस बार जो मेरे दामाद के 760 रुपए सरकार की और बाकी हैं, वह सब रुपए नानक के घर में दिए जाएं। नवाब ने कहा, भाई, नानक ने वे रुपए साधुओं को देने के लिए कहा है। तब मूले जी ने कहा, नानक जी का दिमाग कुछ खराब हो गया लगता है। तब यार खां वजीर से नवाब ने कहा, देखो, इन रुपयों पर पूर्ण अधिकार तो नानक जी का है। वह जिसको कहें हम उसी को दे सकते हैं। यह कहकर नवाब ने श्री नानक देव जी को बुला लिया। उस समय मुल्ला एक मांदरी मुल्ला को ले आया तथा मुल्ले के कहने से वह मांदरी श्री गुरु नानक देव जी पर अपनी कलाम फूंकने लगा। अंत में वह मुल्ला एक पलीता जलाकर श्री गुरु नानक देव जी के नाक में उसका धुआं देने लगा। तो संसार के स्वामी नानक जी बोले, खेती जिनकी उजड़े खलवाड़े क्या थाओ, नानक त्रिग तिना दा जीवया जिन सच नाला को रंग। यह सुनकर वह मौलाना कहने लगा, तुम कौन हो तथा तुम्हारा नाम क्या है? तब गुरु जी ने फरमाया, कोई आखे पूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी, नानक बेचारा। पया दीवाना साह का, नानक बौराना, हाँ हर बिन अवर न जाना। गुरु जी के शब्द सुन मुल्ला जी हैरान हो गए तथा नवाब को आकर कहने लगे, हुजूर, नानक जी का दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। नानक जी मामूली पुरुष नहीं, वह तो कोई ओलिया हैं। नवाब ने जयराम जी को बुलाकर कहा, जयराम जी, मैंने नानक देव जी के रुपए अपने पास तो रखने नहीं, और नानक देव जी ने कहा था कि यह मेरे रुपए आप गरीबों में बांट दे, तथा नानक जी का ससुर कहता है कि यह रुपए नानक जी की औरत और उसके लड़कों को दिए जाएं, और नानक अपनी बुद्धि खो बैठा है। मगर मुल्ला जी ने कहा कि नानक जी बिल्कुल ठीक हैं, अब जो कुछ कहो उस पर गौर किया जाए। यह बात सुनकर जयराम जी खामोश हो गए। तब नवाब ने फिर कहा, जयराम जी, बोलते क्यों नहीं? वैसे अधिकार तो उसकी औरत का है, मगर उन्होंने गरीबों को देने के लिए कहा है। वैसे कानूनन नानक जी का पूरा पूरा हक है। तब जयराम जी ने कहा, हुजूर, नानक जी भी तो हाजिर हैं, उससे पूछ लेना चाहिए। जब नानक जी को बुलाया गया तो गुरु जी ने कहा, अब नवाब से मेरा कोई काम नहीं, मैं उनके पास जाकर क्या करूंगा? जब नौकर ने आकर कहा कि नानक जी आने को तैयार नहीं, तब नवाब ने हुकूमत के नशे में कहा कि जाओ नानक को गिरफ्तार करके लाओ। जब